Hi everyone, I'm back with another video as I promised to come up with a new video. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो ये वीडियो उस बारे में है एज अ लर्नर और ट्रेनर कि मैंने कैसे अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे वोकैबुलरी को सीखा। तो वोकैबुलरी सीखने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम इतना कुछ याद नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है इंग्लिश के वर्ड्स को इतना ज़्यादा याद करना, क्रैम करना। इट्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पे मैं वैसे मेथड आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये क्या होता है कि डिटर्मिनेशन होती है, पैशन होता है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इनिशियली तो मैंने 2019 से किया था पढ़ाना, लेकिन तब मेरे पास कोई नोटबुक नहीं थी। दैट टाइम आई यूज़ स्पोकन इंग्लिश बुक्स, तो उनसे मैं पढ़ाती थी। फिर जैसे मैंने आफ्टर कोविड, तो मैंने 2021 जनवरी में स्टार्ट किया। तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बेसिकली है ना, मेरे पास एक नोटबुक होनी चाहिए खुद की, जो एक टीचर की होती है। तो वैसे तो मेरे पास एक नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी नोटबुक्स हैं जो मैंने खुद, मेरी हैंड रिटन है। तो ये मेरी फर्स्ट नोटबुक है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं बता नहीं सकती। ये पूरी तरह से फिल है। इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं जो मैंने इनिशियली प्रिपेयर किए थे। तो याद मैं इन्हें नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते, अभी नहीं याद होंगे, या होंगे इसमें मुझे पता होगा लेकिन अभी नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में आ गए। और एक और तरीका भी है वोकैबुलरी को अच्छे से समझने का, दैट इज रीडिंग के थ्रू। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ शो करूंगी, तो उनसे, उस पैराग्राफ से मैं कैसे वोकैबुलरी सीखती हूँ। तो जैसे कि अ लायन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आ गया। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। अब जंगली का तो पता है, और जो पालतू होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? टेम। आपको किसी का वर्ड पता है और उसका ऑपोजिट भी आपको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब पावरफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ताकतवर, भाई शक्तिशाली। अब पावरफुल का ऑपोजिट क्या होगा? फीबल। ठीक है। तो एक तो दो वर्ड हमने यहाँ से कर लिए। ठीक है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, आपको पता है स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक होता है। ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए भी है और एडवांस के लिए भी है। एनीबॉडी कैन लर्न फ्रॉम द रीडिंग। एंड इट हैज फोर लेग्स एंड अ लार्ज हेड। ये भी बहुत कॉमन है, इसमें कोई वोकैब नहीं है। इट हैज ग्लोइंग आईज एंड शार्प टीथ। शार्प का मतलब होता है बहुत ज्यादा नुकीले, राइट। अब शार्प का मतलब तीखा होता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा ब्लंट। तो ऐसे मैंने क्या किया, एक वर्ड उठाया और उसका ऑपोजिट भी देखा क्या हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से लॉयंस कैन रोर लाउडली। अब हर एक जानवर की एक आवाज होती है, जैसे हम बोलते हैं, पंछी ट्विटर करते हैं, वैसे ही जो शेर है वो दहाड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? रोर। तो ये वर्ड हमें पता लगा यहाँ से। इट रन्स वेरी फास्ट टू हंट। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो वो भागता है, बहुत तेज भागता है। ठीक है। अदर एनिमल्स, अदर मतलब जो और जानवर होंगे वहां पे। ठीक है। द लायन इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। नोन, नो पता है, मुझे पता है, आई नो। तो यहाँ पे नोन, जाना जाता है, वो क्या होता है? एक राजा। किसका राजा होता है? वो जंगल का राजा भी माना जाता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो आप क्या करें? 5 वर्ड्स डेली लें, कहीं से भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे आप वो वर्ड्स लीजिए, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाएं। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो वर्ब को, वर्ड के ऑपोजिट देखिए, क्या हो सकता है इसका ऑपोजिट। एक तो ये मेथड हो सकता है। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? जैसे आप मूवीज देखते हैं, तो मेरी आदत क्या है, कई बार मैं कुछ सीरियल्स देखती हूँ जैसे ऑनलाइन, तो मैं वो सब टाइटल्स ऑन कर लेती हूँ। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता होते, एज अ टीचर भी। तो मैं वहां से देखती हूँ, अच्छा इसका मतलब ये है। तो ये भी मेरी वो कैब को बूस्ट करता है। सो ये हर एक के माइंड टू माइंड है। हर एक के पढ़ने का, सीखने का अलग मेथड होता है ना। किसी को सुन के याद हो जाता है, किसी को पढ़ के होता है, किसी को लिख के होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आप या तो मूवीज के थ्रू सीख सकते हैं वोकैबुलरी को, या फिर जैसे मैं क्लास में बच्चों को रीडिंग करवाती हूँ डेली बेसिस पे,
जैसे मैंने आपको रीड करके दिखाया पैराग्राफ, तो आप वैसे भी स्टार्ट कीजिए। मुझे होप है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चंस हैं सो आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।